कला एवं सांस्कृतिक संगठन त्रिवेणी कला संगम द्वारा पिछले दिनों रविंद्र मंच पर संगीत एवं नाट्य प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों द्वारा आधुनिक यमलोक नाटक का मंचन किया गया। ये काटा बड़ी मैडम इधर ही देख रही है। तू बड़ा डरपोक है रे उपकारी। क्या कर लेंगी बड़ी मैडम, हमारा ईमानदार हैं वे और हम तू तो जानता ही है कि यमराज जी से पहले से ही सेटिंग है अपनी। धरती पर वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और मैं एक अफसर था, अफसर। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि तू बड़ी मैडम से डरता क्यों नहीं। लेकिन भैया मुझे तो बड़ी मैडम का अभी भी बहुत डर है। तू तो जानता ही है मेरा प्रोबेशन पीरियड पूरा होने में अभी कुछ दिन बाकी है, फिर तो मैं भी रावण हो जाऊंगा, रावण। 1997 में राज्यसभा के सदस्य और प्रसिद्ध हास्य कवि बालकवि बैरागी जी ने इसका संस्था परिसर में मुहूर्त किया था और वर्ष 1997 में इसका पहला मंचन रविंद्र मंच जयपुर पर ही हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था त्रिवेणी कला संगम हमेशा ही नए कलाकारों को, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और इसी सिलसिले में 1997 में पहली बार नए कलाकारों को लेकर इसका यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसके लगभग 1.5 दर्जन मंचीय प्रस्तुतिकरण अब तक हो चुके हैं। मैं लंच में जा रही हूँ, यह इसकी पत्रावली है, इसे संभाल कर रखना। मैं लंच से आके इसे साहब के सामने पेश करूंगी, अब वे ही इसका निर्णय लेंगे। जी बड़ी मैडम। रखा है। बड़ी मैडम तो कह रही थी मुझे स्वर्ग मिलना था, फिर क्यों मुझे नरक में पटक रखा है। उस पर मेहरबानी करो और मुझे स्वर्ग में बता दो भैया। अच्छा, स्वर्ग में जाएगा? अरे उस दिन नहीं कहा था तुझे जब तू पहले दिन यहाँ आया था कि भैया हमारे यमराज मुख्यमंत्री थे जमीन पर। आत्मा टाइगर हाजिर हो। कैसे हो? घबराओ नहीं टाइगर, हम भी जेब कतरे ही हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो टाइगर, जमीन पर तुमने इन लोगों की जेबें काटी हैं तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम इस कला में प्रवीण हो। अब तुम्हारी पत्रावली में ये सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। और अब लंच के बाद बड़ी मैडम पत्रावली साहब को पेश करेंगी और तुम्हें नरक मिलेगा, नरक। सोचो तो, सुबह पड़ेंगे कोड़े, दिन भर चक्की पीसनी पड़ेगी और रात को काठ में दे दिए जाओगे। हाँ, तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है। जी कैसे? हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, निर्देशन से लेकर स्पॉट बॉय तक की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी बारीकी होती हैं, नाटक को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, ऑडियंस के सामने कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, सब चीज़ हम लोगों ने सीखी और काफ़ी अच्छा लगा। सर के उसके अंदर हम लोगों ने निर्देशन के अंदर हम लोगों ने नाटक का तैयारी की है। अब देखते हैं कैसा रहता है। अरे जमीन का थानेदार यहाँ है हवलदार, समझ गए ना? अच्छा, सब समझ गए। अरे नोट, तुम्हारे पास रुपए? ये तो बताओ भैया, ये रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? महाराज, मेरे साथ मेरा चेला सेवादास धार्मिक पिक्चर देखने गया था। जय श्री राम। होश की दवा करो साधु, ये यमराज की अदालत है, यहाँ और किसी की जय बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। हमारी हद में जय श्री यमराज कहा जाता है, समझे आप? बड़ी मैडम, इन पे अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए। अरे नहीं, इसे क्षमा करें प्रभु, ये आत्मा भी यहाँ के नियमों से वाकिफ नहीं है। ठीक है ठीक है। वाह वाह, क्या खूबसूरती है महाराज। क्या दिख रहा है हवलदार? आंखों देखा हाल सुनाओ। क्या कोई आक्रमण कर रहा है? मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके लोक की रक्षा मंत्री हूँ, अभी सफाया कर देती हूँ सबका। प्रभु, ये हथियार पहले लोगों की जेबें काटने का काम आता था, आप आज्ञा करें तो किसी की गर्दन भी उड़ा सकता है। साले मेरे कोई समझ गया साहब, सब समझ गया। बताइए कौन कौन सी मोहरें बनवानी है? अरे नीचे थाना अधिकारी की मोहर लगी होगी, उसमें लिखा होगा जगह का नाम। नहीं आ रहा भैया, यहाँ भी समझ में मोहर में नाम कुछ गिलमिल सा हो गया है। अरे भैया, तजुर्बेकार आदमी हूँ, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँचा हूँ। आज भगवान यमलोक का निरीक्षण करने वाले हैं, याद आ गई। और महाराज इस चिंता में हैं कि कहीं हमारा भांडा नहीं फूट जाए। कैसा भांडा किस्मती? आप तो जानती ही हैं कि हमने अपनी बुद्धि से आप सभी को स्वर्ग में स्थान दिया है। वो तो आपकी मेहरबानी है प्रभु। और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों को नरक में भेजा है जो
स्वर्ग के अधिकारी थे। किससे इलाज करा रही हैं? प्रभु नरक लोक में एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करा रहे हैं। नरक में और ईमानदार, ये कैसा न्याय है यमराज जी? छोड़िए ना इस विषय को प्रभु। नहीं यमराज जी, हमें इस रहस्य को खुलासा करके बताइए। माफी चाहेंगे प्रभु, इस आत्मा का निर्णय तो मुझसे पहले वाले यमराज ने किया था। लीजिए भगवान, सब कागजात तैयार हैं, केवल आपके हस्ताक्षर बाकी। ये लो। अच्छा भाई यमराज जी, अब हम प्रस्थान करते हैं। आप इसी तरह न्याय करते रहना। अरे भाई, प्रभु ने निरीक्षण कर लिया, साइन बोर्ड बदल दो। चलो बदलो भाई, साइन बोर्ड बदलो साइन बोर्ड। ठहरो यमराज, तुमने सोचा कि हम धोखा खाए, परंतु तुम यह भूल गए कि हम भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, इस संसार की समस्त गतिविधियों के नियामक। और यदि तुम जैसे देशद्रोहियों ने